अगर आप लकवे के पेशेंट हैं और ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर EQI बढ़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रोक की रिकवरी में EQI का क्या लेना देना है। यूजुअली हम लोग देख पाएंगे कि आजकल के इन्वायरमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली NCR या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल एरियाज में EQI बहुत बढ़ा हुआ है। तो EQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें हम लोग कुछ कुछ पार्टिकल्स जो मैं आपको बता सकती हूँ, जो SO2, ओजोन या फिर PM पार्टिकल्स 2.5, 10, ये क्या करते हैं कि ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं जो बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। पर आज हम लोग बात करेंगे कि ये स्ट्रोक रिकवरी में क्या फर्क डालते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस में ऐसा प्रूव हुआ है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी स्ट्रोक रिकवरी पर असर डालता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे EQI या फिर एयर पॉल्यूटेंट्स हमारी रिकवरी पर असर डाल पाएंगे। पहला पॉइंट रहेगा हमारा इन्फ्लेमेशन। यूजुअली हम बात करते हैं कि स्ट्रोक पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन कम रखना है, जिसकी वजह से पेशेंट अच्छे से रिकवर कर पाएगा। बट एयर पॉल्यूटेंट्स ब्लड स्ट्रीम में जाके इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेंस को एक्टिवेट करते हैं, जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, जिससे BP इनहांस होता है, जो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि हमको स्ट्रोक पेशेंट्स में नहीं चाहिए होता है। दूसरा कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस, जिससे हम लोग बोलते हैं प्लेग फॉर्मेशन, यानी फैट डिपोजिशन होना। जो पॉल्यूटेंट ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, वो जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं, यूजुअली आर्टरीज हमारी इस लाइन में होती हैं, तो वो आर्टरी की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लिपिड के पार्टिकल्स होते हैं वो जाके चिपकते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम को हैम्पर करते हैं, जो अच्छे से खून नहीं पहुंचा पाते हैं हमारे ब्रेन एरियाज में। तीसरा कॉज रहेगा BP स्पाइक्स। कैसे कैसे हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स BP को बढ़ाते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। पहला कॉज, इसमें कुछ कुछ रीजंस होते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वो लोग बेरोरिसेप्टर्स को डिक्रीज कर देते हैं, बेरोरिसेप्टर की कम करने की क्षमता को कम कर देते हैं। बेरोरिसेप्टर्स होते हैं जो BP को रेगुलेट करते हैं, तो अब इसकी वजह से हमारा BP इनहांस हो जाएगा। दूसरा कॉज रहेगा कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, पार्टिकल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, तो अब वो कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ता है। ये दोनों चीजें हमारा BP बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे हमारा सिस्टोलिक BP और डायस्टोलिक BP दोनों बढ़ता है। चौथा आता है हाइपरकोगुलोपैथी। एयर पॉल्यूटेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी प्लेटलेट्स को स्टिकी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो उतना अच्छा नहीं होता है, और ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ब्रेन को नहीं मिल पाएंगे, जिससे हम लोग स्ट्रोक सफर करते हैं। ये सब कॉजेज होते हैं हमारे एयर पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से। पर आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो इससे बचा जा सके? कोशिश करें कि जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स है उसको आप लोग बंद कर दें, क्योंकि बाहर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। जाएंगे तो हम लोग वो सब चीजें इन्फर करेंगे, हम लोग अपने अंदर लेंगे, क्योंकि इनहेल तो करते ही हैं हम लोग सारी चीजों को। तो कोशिश करें कि वो सब चीजें हम लोग ना करें। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक को छोड़कर हम लोग घर में ही जितना वॉक कर सकते हैं उतना करें। दूसरा, एयर प्योरीफायर यूज कर सकते हैं घर में। इसके अलावा आप लोग इंडोर प्लांट्स भी ले सकते हैं, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, ये लो कॉस्ट भी होते हैं, उसके अलावा एयर पॉल्यूशन कम करने का काम भी करेंगे। चौथा रहेगा हमारा अच्छे से BP, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करना, जो कि आप घर में इजीली कर पाएंगे। उसके अलावा हाइड्रेट रहे और अच्छी डाइट लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और अपनी रिकवरी पर ध्यान दें। धन्यवाद।